और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप नहीं खेलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान सामने आ गया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत के साथ नहीं जा रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ये निर्णय लिया है। बांग्लादेश सरकार ने दावा किया है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे पहले भारत ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया था और अब ये आईसीसी पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश के इस फैसले पर मुहर लगाता है या नहीं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएल से बाहर होने की बात कही गई है बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ नहीं खेलने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए। नितिन, क्या जानकारी है, क्या कहा गया है इस बयान में? अब जब बीसीसीआई ने फैसला लिया था कि मुस्तफिजुर को रिलीज किया जाएगा केकेआर की टीम से, उसी शाम यानी कि कल शाम को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, इमरजेंट, जहां पे ये उन्होंने डिस्कस किया था कि अगर मुस्तफिजुर आईपीएल में नहीं खेलेंगे तो जो अगले महीने भारत में टी20 वर्ल्ड कप होना है वहां पर बांग्लादेश की स्थिति क्या होगी। और उस मीटिंग में काफी डिस्कस किया गया कि आखिर क्या किया जाए। एंड ऑफ द डे बांग्लादेश के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था, और इंटरिम जो वहां पर गवर्नमेंट है उसने भी ये प्रपोज किया था कि बांग्लादेश आईसीसी को एक चिट्ठी लिखे और ये कहे कि बांग्लादेश अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेगा। और आज ऑफिशियली जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट के हिसाब से कि हमने आईसीसी को अप्रोच करने की पूरी तैयारी कर ली है। और अब आपको देखना ये होगा कि आईसीसी स्टेप क्या लेता है। क्या आईसीसी जो कि इस टूर्नामेंट का होस्ट है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये परमिशन देता है? क्या वो अपने ओरिजिनल जो स्केड्यूल आ चुका है ऑलरेडी आईसीसी का उसमें बदलाव करता है? क्योंकि कोलकाता में बांग्लादेश को मैचेस खेलने, उसके बाद मुंबई में उनका एक मुकाबला है। क्या ये जो मुकाबले हैं वो बदले जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब ये सारा जो मामला है आईसीसी तक पहुंचा है और अब आईसीसी को ही फैसला लेना होगा कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिर्बान भी जुड़ गए। अनिर्बान, क्या ये साफ हो पाया कि आईसीसी कब तक इस पूरे मामले पर डिसीजन ले सकता है? जी देखिए, अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई फैसला तो आया नहीं है, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तथा उसके साथ साथ बांग्लादेश की जो एक्टिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर है यानी कि इंटीरियम गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में सचराचर पूरा लिख के बताया गया है कि बांग्लादेश विल नॉट बी गोइंग टू प्ले इन इंडिया टू प्ले इन द वर्ल्ड कप। मतलब बांग्लादेश अब भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे और ये जो डिसीजन है वो आईसीसी को बता दिया गया है। और इसी कारण इस वक्त जो है कि घमासान मची हुई है और ये देखना है कि आईसीसी की तरफ से क्या फैसला आता है और साथ में बीसीसीआई की तरफ से भी क्या बताया जाता है। अनिर्बान, क्या इस पूरे मामले पर अभी बीसीसीआई का भी कोई रिएक्शन आया है? जी देखिए, मुस्तफिजुर को लेके बीसीसीआई की रिएक्शन आई थी, इसी कारणवश केकेआर ने उनको रिलीज करने के लिए कहा। लेकिन इस वक्त ये जो घटना है, ये जो रिस्केड्यूलिंग की बात है, जो सोर्स मुताबिक जो खबर मिल रही है कि ये जो रिस्केड्यूलिंग होगी करीब 3 मैचेस है बांग्लादेश की कोलकाता की ईडन गार्डन स्टेडियम में। तो ये काफी कठिन होने वाला है अगर रिस्केड्यूलिंग की बात हो गई तो। ये जानने को मिल रहा है कि रिस्केड्यूलिंग अभी जो है आईसीसी की थिंक टैंक में कुछ बात आ नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिर्बान इस तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप मैच नहीं खेलने जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो कार्यवाहक खेल मंत्री हैं, सोशल मीडिया पर यह बयान उन्होंने दिया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत नहीं जा रहा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। नितिन, अब क्या उम्मीद की जाए? बीसीसीआई के बयान का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही साथ अब जो फाइनल निर्णायक निर्णय लिया जाना है वो आईसीसी की तरफ से लिया जाना है। जी बिल्कुल, देखिए ये टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है, बट उनकी सलाह भी मांगी जाएगी। फैसला आईसीसी को लेना है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, बीसीसीआई सिर्फ यहाँ पर एक होस्ट है। बट अगेन आपको ये देखना पड़ेगा, जिस टूर्नामेंट का स्केड्यूल ऑलरेडी जारी कर दिया था, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं, टिकटें जो है वो जारी कर दी जाती है, सबको पता होता है कि भाई कौन से टूर्नामेंट, कौन सा मैच किस ग्राउंड के अंदर में होना है। अब ये जो डेडलॉक आया है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि बीसीसीआई वर्सेस बांग्लादेश हो गया है, बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और आपको ये भी
नितिन से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और इससे पहले आपको याद होगा, भारत ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया था, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ था। अब ये आईसीसी पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश के इस फैसले पर मुहर लगाता है या नहीं, या फिर आईसीसी की तरफ से इस पूरे मामले में क्या डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि ये साफ कर दिया गया बांग्लादेश की तरफ से कि अब विश्व कप में खेलने के लिए भारत के साथ वो राजी नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उनकी तरफ से निर्णय लिया गया है। सरकार ने कहा यह है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। खेल मंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी गई है, उन्होंने ये लिखा है।